So in this session, we will start with this animation. So animation is like deep scanning of the network or of the target. So एनिमेशन से क्या बेनिफिट होगा? एनिमेशन से आपको हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल मिल जाए, कोई यूजर नेम मिल जाए, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में या फिर किसी और एक्टिविटी में। तो इसलिए एनिमेशन इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो एनिमेशन स्कैनिंग का ही पार्ट होता है। सो फर्स्ट वी हैव परफॉर्म नेट बायोस एनिमेशन। तो उसके लिए हम लोग एक सीएमडी की विंडोज की यूटिलिटी होती है, उसका आप यूज कर सकते हैं, विच इज एनवीटी स्टैट -a और आईपी एड्रेस ऑफ योर टारगेट मशीन। -a विच शोज द टेबल ऑफ दैट रिमोट कंप्यूटर। ओके, तो उसकी जो नेट बायोस की टेबल है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो आईपी फाइंड करनी है टारगेट मशीन की, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो नेट डिस्कवर या फिर विंडोज के लिए तो आप एंगी आईपी स्कैनर का यूज कर सकते हैं। सो आप सर्च कर सकते हैं एंगी आईपी स्कैनर विंडोज के लिए, एंड देन सीएमडी और आईपी फाइंड करते हैं जिस आईपी कॉन्फ़िग। सो आपको पुट करनी है इसमें रेंज 1.0 टू 1.3, सॉरी 255। इससे क्या होगा, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे आपके नेटवर्क से उसकी आईपी आ जाएगी। सो टारगेट मशीन की आईपी है 192.168.135। ओके, तो उसको ही हमें स्कैन करना है। सो वी कैन पुट एन बी टी स्टेट और फिर -a और आईपी एड्रेस ऑफ टारगेट मशीन विच इज 192.168.135। थैंक यू। ओके, सो ये आ गई रिजल्ट इसकी टारगेट मशीन की आईपी, लाइक उसकी नेट बायोस की टेबल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सी का भी यूज कर सकते हैं फॉर लिस्ट द कंटेंट ऑफ नेट बायोस टेबल। ओके, सो आप सी का भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ए। इसके थ्रू आपको जो टारगेट की नेट बायोस की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। देन वी हैव परफॉर्म नेट बायोस एनुमरेशन यूजिंग नेट बायोस एनुमरेटर। सो नेट बायोस एनुमरेटर एक टूल है विंडोज का, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। सो आपको सर्च करना है नेट बायोस एनुमरेटर डाउनलोड। आई थिंक ये फ्री है। सो इसको हम करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। या तो आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो इसकी सोर्स फाइल ही करनी है डाउनलोड, फाइल सेम ही है। फिर आपको इसको वो करना है, दैट इज अनजिप करना है, तो अनजिप आप कर ही लीजिएगा।
तो अनजिप आप किसी भी लोकेशन में कर लीजिए। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे कर रही हूँ। सो अनजिप के बाद आप उसको देख सकते हैं। इसकी एक्सली फाइल नहीं है इसमें। इसमें तो नहीं है, रिमूव कर दी। आई थिंक इसकी एक्सी फाइल स्ट्रेंज है। सी फाइल है। सी फाइल तो फिर आपको कंपाइल करनी पड़ेगी। सो आई गेस एक बार इसकी जो बाइनरी फाइल है वो देखते हैं। ये सोर्स फाइल करी थी आपको बाइनरी करनी है। ऑफिशियल बाइनरी ये फाइल है। हाँ, इसमें EXE है। सो आपको इसकी बाइनरी करनी है, which you will get in the second। सो आपको जो फर्स्ट URL होगा उसमें आपको डिस्प्ले होगा बाइनरी फाइल विंडोज की। ये कहीं सोर्स फाइल है तो इसका सोर्स कोड है, ओपन सोर्स होगा ये। तो इसको अनजिप करते हैं। अनजिप के लिए विन का यूज कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप पे ही करते हैं। एंड देन ये जो EXE इसको रन करने से पहले एक बार इसको आप स्कैन कर लीजिए वायरस टोटल पे, क्योंकि हो सकता है कोई वायरस हो, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो रन करने से पहले एक बार इसको चेक कर दें। देखिए 4 वेंडर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया एज मैलिशियस ट्रोजन है। 4 वेंडर है तो मुझे लगता नहीं है कि वो मैलिशियस होगा। ओके, तो कोई नहीं। इसको आप इसका बिहेवियर डिटेल्स चेक, कोई नहीं, इसको यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये मैलिशियस नहीं लग रही मुझे। आपको इसमें रेंज पुट करनी है फ्रॉम और टू, तो IP रेंज पुट कर सकते हैं आप। सो फ्रॉम 192.168। और स्कैन पे क्लिक कर दीजिए, देखते हैं। काफी स्ट्रेंज बिहेव करी। रन तो नहीं कर रहा ये टास्क मैनेजर में। तो आई गेस कुछ इशू है इसके साथ, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं इसको। क्यों होते हैं इतने बेकार। वैसे सिलेबस में और सेटिंग से आप फ्रॉम फिर से पुट कर दें, रेंज तो पुट करें 192.168.191 एंड देन 2255। ये देखो, ये क्रैश हो रहा है बार बार। सो आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है कि मेलवेयर इसको ब्लॉक, एंटीवायरस ब्लॉक कर रहा हो। तो आपको चेक करना तो आप कर सकते हैं, जैसे विंडोज सिक्योरिटी, वायरस एंड ट्रैक प्रोटेक्शन चेक कर लेते हैं, ब्लॉक तो नहीं हो रही। प्रोटेक्शन हिस्ट्री,
रेट ना ये, आई थिंक ये टूल में ही दिक्कत है, कोई बात नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। हो सकता है आपके सिस्टम में वर्क कर जाए, तो आप इसको रन करके देखिएगा। वैसे कुछ मैलिशियस नहीं है, बट फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। सो कोई नहीं, आप इसको रन कर सकते हैं। देन वी हैव परफॉर्म नेट बायोस एनिमेशन यूजिंग एनएसएस स्क्रिप्ट। सो हम एनमैप की स्क्रिप्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, विच इज दिस वन, -SV फॉर द वर्जन स्कैनिंग, -V फॉर द वर्बोस। और जो हम स्क्रिप्ट यूज करें वो है नेट बायोस की। ओके, तो इसको यूज करते हैं फॉर एनिमेशन। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस और भी बहुत सारे अच्छे एनिमेशन के टूल हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट लाइक जब हम लैब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इससे ये भी वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं करेगी तो मुझे आपसे इसके सो ये प्रोसेस हो रही है, इसके साथ साथ हम लोग ये स्कैन भी करते हैं, विच इज दिस वन।
perform SNMP enumeration, which is simple network management protocol. Uh, where it is like discovered open ports, like ये सारे ports open है, मतलब कि जो भी ओपन पोर्ट्स ओपन है तो यहाँ पर बस हेडिंग दे रखी है डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 4452153 सारे पोर्ट्स ओपन है। सो बस ये हेडिंग है कि ये सारे पोर्ट्स ओपन और इस टूल ने डिस्कवर करे। सो बस यही है डिस्कवर ओपन पोर्ट। सो ये वी हैव SNMP एनिमेशन विच इज आप उसका यूज कर सकते हो। देखिए SNMP वर्क करता है 161 के प्रोटोकॉल पर। सो ये सेम ही है, आपने ये अप्लाई करी। लाइक अगर आपको लगता है कि SNMP जो कोड नंबर है वो ओपन हो सकता है टारगेट में, या फिर उसका कोई वर्क है, तो ऑफ कोर्स वर्क तो हो गई, तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर पोर्ट ओपन है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पोर्ट ओपन नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट इसके लिए ये जो स्पेशल स्कैन है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप ये रिमूव कर दें -P161, तब भी जो हाइफन ए है वो सारे ही पोर्ट्स को स्कैन करेगा। सो और -161 स्पेसिफिकली पुट करने से क्या होगा कि जो आपका एनमैप का स्कैन है इसी पोर्ट पर फोकस करेगा बस, और कोई पोर्ट को ये नहीं शो करेगा कि ओपन है क्लोज है, बस इसी पोर्ट पर फोकस करेगा। सो बात एक ही है, लाइक अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे -P161 तो सारे ही पोर्ट स्कैन हो जाएंगे, और इसका यूज करेंगे तो आपका जो स्कैन है डिफरेंस इतना आएगा कि जो आपका स्कैन है वो जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक ही पोर्ट को स्कैन कर रहा है, और -U का मतलब UDP के पैकेट शेयर कर रहे हैं। बस यही है इसमें, तो आई गेस ये आप कर ही लेंगे SNMP चेक। देन वी हैव SNMP एनिमेशन यूजिंग SNMP वॉक, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ये स्कैन हो जाए तो ये वही पोर्ट की स्कैनिंग हो रही है, और वो क्या है, अब देखिए ये नेट बायोस की इंफॉर्मेशन है, किसकी, टारगेट की, और ये अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको एनमैप के थ्रू मिल ही रही थी। तो एज इफ इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो हमें डिस्कस करना हो, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कितने पोर्ट ओपन है, स्टेट क्या ओपन है, और सर्विस FTP। हाँ, अगर आप पोर्ट स्कैन कर रहे हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा है ओपन, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, और एक होता है फिल्टर्ड। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है तो उसका मतलब कि पोर्ट ओपन है, पर पोर्ट पर कोई फायरवॉल है, इसलिए वो आपका जो एनमैप है उसके सारे पैकेट्स ब्लॉक कर रही है। तो आप वो भी लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओपन है तो पोर्ट ओपन है, क्लोज है तो पोर्ट क्लोज है। बट अगर यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर्ड, इसका मतलब कि पोर्ट ओपन तो है बट कोई फायरवॉल है जो आपके जो पैकेट्स है उसको ब्लॉक कर रही है, और आपको शो नहीं कर रही कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है एक्चुअल में। तो ये उसका मतलब है। अगर आगे फ्यूचर में आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोर्ट ओपन है बट कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो पोर्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव SNMP पॉप। सो ये पहले से इंस्टॉल है आपके सिस्टम, इसको हेल्प करते हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं SNMP के साथ। SNMP वॉक स्पेशली SNMP के लिए यूज आता है, उसकी लाइक उसको स्कैन करने के लिए। सो ये वर्जन के लिए आप किस टाइप के वर्जन को स्कैन कर रहे हैं, सो स्पेसिफिक SNMP वर्जन टू यूज, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, लाइक कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं स्कैनिंग के लिए, एक्सेट्रा। सो इसको यूज करते, सिंपल आप इसको कॉपी करिए एंड देन IP पुट कर सकते। सो आप वर्जन 1 के लिए भी कर सकते हैं, वर्जन 2 के लिए, वर्जन 3 के लिए भी, एक्सेट्रा, एंड सी फॉर द कम्युनिटी स्ट्रीक। सो लेट्स कॉपी दिस वन। इसकी प्लेस पे आप प्राइवेट IP और पब्लिक IP भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, SNMP लिखा हुआ है, अब SNMP होगा, मैंने क्या यूज कर। सो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, SMMP पुट कर रखा है विच इज गलत है, ये SNMP है। ओके, हाँ एक ही जगह है। सो IP चेंज कर दीजिए विद डेट 192.168.1 एंड 35 टारगेट IP, एंड देन आप इसको चेंज कर दीजिए विच इज SNMP। क्या हुआ,
कोई एरर है शायद। नो होस्ट स्पेसिफाइड। होस्ट नेम के लिए तो कुछ नहीं दे रखा। ऑप्शंस एजेंट जी। हम्म स्ट्रेंज है। अम्म, इसमें होस्ट नेम तो स्पेसिफाई नहीं करना, आई थिंक मॉडिफाइड करनी हो सकता है कि आप इसको फॉर्म में पुट कर सकते हैं, लाइक ऐसे भी वर्क नहीं करना। आई थिंक कोई एरर है। आप एक काम करते हैं, एरर को कॉपी करते एंड लेट्स। सो कभी कभी ये जो टूल्स होते हैं वो अगर वो एरर दे रहे हैं तो आप उसको सिंपली कॉपी करिए और सर्च कर सकते हैं। सो एक वेबसाइट है विच इज स्टैक ओवरफ्लो। या तो स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स पेस्ट। अरे वर्क ही नहीं कर रहा। लेट्स सी। इसको मैं बाद में फिक्स करके आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी फिक्स करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाए। तो इसको मैं आपको बताती हूँ क्या एरर आ रहा है। क्योंकि ये कमांड पहले भी ट्राई करी थी तब तो सही थी। या तो फाइल में मॉडिफिकेशन हुई है या फिर टूल्स अपडेट हुए हैं और मैंने लिनक्स अपडेट नहीं करी, तो हो सकता है इसमें इश्यू आ रहा हो। तो मैं इसको फिक्स करती हूँ और जो भी होगा, लाइक जो भी एरर होगा वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो उसको आप होल्ड पे रख सकते हैं। और अगर आपकी मशीन में चल रहा है तो अच्छी बात है। देन परफॉर्म SNMP एनिमेशन यूजिंग Nmap का भी आप यूज कर सकते हैं। सो वी हैव 4 स्क्रिप्ट्स। सो आई गेस कोड नंबर 161 ओपन होगा नहीं टारगेट में, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट लेट्स सी, अगर ओपन है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी SNMP की। सो ये है Nmap सिस्टम डिस्क्राइब। एंड देन ये SNMP की प्रोसेसेस के लिए, ये Win32 विंडोज के लिए और ये इंटरफेसेस के लिए। तो आप ये 4 IP अप्लाई कर सकते हैं टारगेट की इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, स्पेशली SNMP पोर्ट। सो देखिए, अभी ये पोर्ट नंबर क्लोज है। SNMP टारगेट का विच इज मेटास्प्लॉय टेबल का पोर्ट क्लोज है। ये जो मशीन है जिसको हम यूज कर रहे हैं तो वो क्लोज है। तो अगर ओपन होगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप फोर जो आईपी है, अगर आपको लग रहा है कि लेट से आपने पोर्ट स्कैनिंग करी, पोर्ट स्कैनिंग के बाद 161 जो पोर्ट है वो ओपन आ रहा है। सो उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे आप फर्दर स्कैनिंग कर सकते हैं यूजिंग एनोमेशन और यूजिंग SNMP एनोमेशन। तो ये सब स्क्रिप्ट्स आप रन कर सकते हैं। Nmap की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं, लाइक काफी यूजफुल होती हैं। और उसकी एक चीट शीट है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर स्कैनिंग। ओके। देन वी हैव परफॉर्म DNS एनोमेशन। सो DNS के लिए NS लुकअप है। ये इतना एफिशिएंट टूल नहीं है NS लुकअप, बट हाँ ये विंडोज के लिए है। तो इधर आप ये यूज कर सकते हैं या फिर आप ये यूज कर सकते हैं डिग। डिग उसके लिए होता है लिनक्स के लिए, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। ये आपकी आएगी आपकी जेनटेक या फिर कुछ भी आपका जो भी टारगेट URL है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सॉरी। सो ये मिली ये इन्फॉर्मेशन विच इज DNS की। ये तो आपको
डी के थ्रू मिल जाएगी, डीएनएस रिकॉन के थ्रू मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन लाइक सफिशिएंट है। और लेट्स सी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जी एनटेक, सो डीएनएस की इंफॉर्मेशन काफी रेयर केसेस में यूज आती है। लेट्स से आपको कोई टारगेट है, अगर आप उसको डायरेक्ट हैक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डीएनएस सर्वर है, लाइक उसके थ्रू आप जो लेट्स से डीएनएस के थ्रू आप उस चीज को मैनिपुलेट करके हैक कर सकते हैं। सो डीएनएस की इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, बट इतनी यूज नहीं आती है। इसी की जैसे आप एक और टूल विच इज डीएनएस रिकॉन, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। सो डीएनएस रिकॉन वैसे लिनक्स में है शायद, देखते हैं। हाँ, डीएनएस रिकॉन है, तो इधर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये वर्क नहीं करता, सो गिटअप पर भी ये अवेलेबल है डीएनएस रिकॉन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जो हम यूज कर रहे हैं डीएनएस रिकॉन। सो दोनों ही सेम है, बट वही है कि एफिशिएंटी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। ये जो है ये किसी और लैंग्वेज में, और ये जो है ये पाइथन में, जो पाइथन के टूल्स होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सो एच फॉर हेल्प और डी फॉर डोमेन, आपका जो भी डोमेन होगा, जो भी आपको लाइक गैदर करना है, उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। लेट्स से नेम सर्वर के लिए है, रेंज के लिए ये, एसेट्रा। इवन आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई डीएनएस रिकॉर्ड एंड हाइफन डी, और आपकी आईपी एड्रेस, टारगेट आईपी और हाइफन डी फॉर डोमेन। अब देखिए ये वर्क नहीं कर रहा, या फिर इसका टाइम इंक्रीज करते हैं। डिफॉल्ट 3.0 है, तो आई थिंक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देना है आपको इनपुट। सो यही से ये भी वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक यूआरएल में ये तो कोई इश्यू हो सकता है। सो एक काम करते हैं, एक बार यूआरएल देखते हैं। इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आई गेस मशीन में तो कोई इशू नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। मशीन में तो मशीन तो सही है। एक सेकंड। सब कुछ सही वर्क कर रहा है, बट थिंग इज ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसलिए इसके जो टूल्स होते हैं वो इतने एफिशिएंट होते नहीं है।
तो इस प्लेस पे आप गिटहब का टूल यूज कर सकते हैं विच इज दिस वन। तो इसको क्लोन करते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर ये भी वर्क नहीं करेगा तो देखते हैं फिर। सो गिट क्लोन एंड पेस्ट। सो मेरे पास ऑलरेडी है, तो आपको मूव करना है डीएनएस में, इकॉन में, एलएस। अब आपको इसको, ये जो फाइल है इसको रन करना है। तो ये पाइथन की फाइल है। एक बार चेक कर लेते हैं पाइथन 3 का कोड है या पाइथन 2 का। तो आप कैट करिए और डीएनएस रिकॉन डॉट पी वाई, पाइथन 3 का है, देखिए तो पाइथन 3 में ही यूज करना है। सो पाइथन 3 और फाइल का नेम एंड देन दिस वन। सो टीसीपी के पैकेट शेयर कर रहे हैं। सो ऐसे ये वर्क कर रहा है, देखिए। सो ऐसा लाइक काफी टाइम्स होता है कि जो इसके इनबिल्ट टूल है लिनक्स के, वो वर्क नहीं करते, तो इसकी प्लेस पे ये वर्क कर जाते हैं। तो जितने भी डीएनएस की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसके एनएप्स के एमएक्स लुकअप वगैरह, ये सब हो जाएंगे। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन है। ये IPv6 IPv4। ओके, सो आप डीएनएस रिकॉन इसका यूज कर सकते हैं, इस पाइथन की फाइल का, क्योंकि वो तो वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी प्लेस पर ये यूज कर सकते हैं। देन अगर वो भी वर्क नहीं करता, तो आप डीएनएस वॉक का यूज कर सकते हैं। ये भी अच्छा टूल है, डीएनएस वॉक। तो ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आप यूज कर सकते हैं या नहीं, आपकी चॉइस है। देन वी परफॉर्म डीएनएस एनिमेशन यूजिंग nmap स्क्रिप्ट। सो आप nmap की स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं फॉर डीएनएस लुकअप। तो उसके लिए आप ये वाली सर्विस का यूज कर सकते हैं, विच इज ब्रॉडकास्ट डीएनएस सर्विस डिस्कवरी, या फिर डीएनएस ब्रूट फोर्स, या फिर डीएनएस आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, तीनों ही लाइक काफी रेलिवेंट है। तो सॉरी, कंट्रोल सी और कंट्रोल। तो बस एक ये इन्फॉर्मेशन आई है डीएनएस की, और ये सारे पोर्ट्स ओपन है वेबसाइट पर। ओके, काफी पोर्ट्स ओपन है। और इस अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये स्क्रिप्ट या ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी आप टूल्स को ट्राई करिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर अप्लाई करनी है, कैसे यूज करनी है, वो हम लाइक जब हम लैब को सॉल्व करेंगे या फिर वेबसाइट को हैक करेंगे, तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन एस एम टी पी के आप ये यूज कर सकते हैं, ये भी nmap की स्क्रिप्ट है। -p मतलब 25। सो पर्टिकुलर हम पोर्ट नंबर 25 विच इज SMTP का होता है, उसको स्कैन कर रहे हैं। और SNMP, सॉरी SMTP एनिमेशन यूजर्स। सो इसके थ्रू आपको अगर यूजर नेम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर वेबसाइट या फिर जो आपका टारगेट है वो वल्नरेबल होगा तो। कभी कभी स्कैन भी काम नहीं करते हैं, और कभी कभी वर्क कर जाते हैं। सो इसकी प्लेस पे आप IP पुट कर सकते हैं टारगेट की, विच इज 192.168.35। सो ये स्पेसिफिक यही पोर्ट को स्कैन करेगा और ये स्क्रिप्ट रन करेगा ऑन पोर्ट नंबर 25। सो लेट्स सी। पोर्ट नंबर ओपन है, बट इतनी इंफॉर्मेशन है। सो हो सकता है SMTP पर कोई यूजर नेम रजिस्टर्ड नहीं हो, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो। ओके, अगर SMTP के कोई और इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। पोर्ट ओपन है या क्लोज है वो तो वैसे ही पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये दोनों nmap की स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। मेन तो यही होती है एनुमेट करने के लिए यूजर नेम SMTP के।
देन वी हैव अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेट स्कैन टूल्स प्रो। ये तो पहले ही यूज कर लिया है। अच्छा, ये यूज नहीं किया था। ये रह गया था नेट स्कैन। और ये ऊपर भी है नेट स्कैन, जो अभी होल्ड पर था, ये नेट स्कैन और मेगा पिंक। तो इसको हम बाद में ही ट्राई करेंगे। ओके। तो इसको आप अगर हाँ आपके में ये हो जाएगा ट्राई, क्योंकि आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया, तो इसको आप इसका जो फ्री वर्जन है आप यूज कर सकते हैं फॉर 50 डेज या फिर फॉर 30 डेज। सो उसमें भी आपको या तो रेंज पुट करनी है या फिर आप टारगेट की आईपी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो जो इसका फ्री वर्जन है आप यूज कर सकते हैं आप सब। देन वी हैव आरपीसी, एसएमबी और एफटीपी, सबका एनिमेशन एक साथ कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप पोर्ट नंबर को पुट कर सकते हैं। इनकी एनमैप की स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। लाइक ये एफटीपी के लिए आप पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 21 पर ही फोकस कर रहे हैं। सो ये अप्लाई कर सकते हैं, विच इज nmap हाइफन पी पोर्ट नंबर 21 एंड टारगेट आईपी 192.168.135। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पोर्ट नंबर की। सॉरी, आईपी आईपी टू है। इसके साथ साथ आप हाइफन ए का भी यूज कर सकते हैं, विच इज अग्रेसिव स्कैन। सो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल में। सेम एज आप आरपीसी और एसएमपी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। ये तो कॉमन है, लाइक आप किसी का भी पोर्ट नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये जो हाइफन पी है, मतलब कि आप स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को स्कैन कर रहे हैं। इसकी प्लेस पे आप रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से आपको स्कैन करना है फ्रॉम 1 to 100, तो यही नंबर जो 100 नंबर के 100 पोर्ट है स्टार्टिंग के, वही स्कैन होंगे। ओके। या फिर आप पूरी लाइक रेंज पुट कर सकते हैं पूरे पोर्ट्स की। ओके, कुछ भी। या फिर आप पर्टिकुलर पोर्ट पुट कर सकते हैं। -T4A का मतलब आपको पता ही है, ये पहले ही डिस्कस कर लिए। और ये आरपीसी और एसएमबी के लिए या फिर एफटीपी के लिए। सो कोई भी अगर आपको पोर्ट स्पेशली स्कैन करवाना है, तो आप -P का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ -A क्या करेगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा उसके पर्टिकुलर पोर्ट की। लेट्स से ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। ओके। देन नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल नेटवर्क इन्वेंट्री। इसका भी आप यूज कर सकते हैं फॉर एनिमेशन के लिए। सो आपको उसको ये विंडोज के लिए विंडोज में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, पर ये आउटडेटेड हो गया है, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटडेटेड लिख रखा है, क्योंकि ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आपको मिल जाएगा ये नेट से, बट इसकी ईएक्सी जो फॉर्म होगी वो मैलिशियस होगी। मतलब कि जो इसकी ईएक्सी है, या फिर अगर आपको डाउनलोड करना है, तो ये अनऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप उसको कर सकते हैं। बट इसको अपनी मेन मशीन में नहीं रखिएगा, इसको आपको अपनी वर्चुअल मशीन में रखना है। मतलब कि आप विंडोज की एक वर्चुअल मशीन बना लीजिए, उसमें आप जितने भी टूल्स हैं जो आपको लगता है मैलिशियस हैं बट रन करना इंपॉर्टेंट है, तो वो रन कर सकते हैं आप। तो ये आउटडेटेड है, तो ये सिलेबस में भी नहीं आएगा आपके, क्योंकि ये CH का वर्जन 12 है। तो उसमें भी नहीं आएगा ये। ओके, तो उसको यूज करने का कोई मीन्स नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनडीआईपी स्कैनर यूज कर सकते हैं और एनएम फॉर लिनक्स। ये इंपॉर्टेंट है काफी, और ये काफी अच्छा टूल है, ये लिनक्स के लिए है। तो आपको इसको लिनक्स में ही यूज करना है। और यूज कैसे करना है, ये प्री इंस्टॉल आता है, पहले से इंस्टॉल है। तो ये नहीं कर रहा हूँ। ये रीस्टार्ट करना पड़ेगी मशीन।
सो वी कैन यूज एनम फॉर लिनक्स। तो ये पहले से इंस्टॉल है एनम और लिनक्स, और वो पहले से ही एंड हाइफन हाइफन है। सो इसको यूज कैसे करना है, सिंपल, आपको जो भी आईपी है वो पुट करनी है, एंड देन ये क्या क्या कर देगा, ये यूजर लिस्ट आपको प्रिंट करके देगा, मशीन की लिस्ट और शेयर लिस्ट, पासवर्ड की पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की लिस्ट। ओके, और अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर वल्नरेबल होगी, लाइक अगर प्रेजेंट होगी किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल में, तो वो भी लिस्ट करके देगा। ओके, सो आपको क्या करना है, सिंपल आईपी पुट करनी है, देन एनम फॉर लिनक्स एंड आईपी एड्रेस ऑफ योर टारगेट मशीन 192.168.135। अगर आपको कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके आगे हाइफन यू या फिर हाइफन जो भी है उसका पुट यूज कर सकते हैं। तो काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। सो लेट्स से ये मेटास्प्लॉइटेबल की इंफॉर्मेशन है, तो मेटास्प्लॉइटेबल तो है ही वल्नरेबल, तो इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन लाइक आ रही है। बट डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर टारगेट आपकी पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो ये नेट बायोस की इंफॉर्मेशन जो पहले हम लाइक एनमैप की स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे, एंड देन ये डोमेन की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ओएस की इंफॉर्मेशन, ओएस का ये वर्जन यूज हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड देन ये यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए जितने भी यूजर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ गई टारगेट में। तो ये आप यूज कर सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए या फिर ब्रूट फोर्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये एक तरह से पासवर्ड की लाइक एडीसी पासवर्ड जो लिनक्स में फाइल होती है उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है आपको। देन ये शेयर की इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। एंड देन अभी कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आगे एक लैब है, वो मैं जब आपको दिखाऊंगी तो आपको रियलाइज होगा कि एनिमेशन की लाइक जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सांबा की इन्फॉर्मेशन है, सब सिस्टम में गेन कर सकते हैं एक्सेस, सांबा के थ्रू भी कर सकते हैं आप। और ये मैप शेयर्स की इंफॉर्मेशन आ गई, और ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ये डोमेन से मेटास्प्लॉइटेबल और बिल्ट इन। पासवर्ड की पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन है बट पासवर्ड नहीं है कोई, और ऑफ कोर्स पासवर्ड नहीं मिलेगा ऐसे, तो आपको फर्दर स्कैनिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। और ग्रुप्स की अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इसके थ्रू। और ये SSID है, SID सॉरी, तो ये तो यूजर नेम की ही इंफॉर्मेशन है बस। सो ये भी काफी रेलिवेंट टूल है एनम फॉर लिनक्स। ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर इवन, ये आप विंडोज के सर्वर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज के सर्वर की इंफॉर्मेशन गैदर करिए तो आप वो भी आप यूज कर सकते हैं, और लिनक्स के सर्वर की भी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। तो स्पेशली सर्वर की इंफॉर्मेशन के लिए ही है। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, लाइक आप एनालाइज कर सकते हैं। सो इतने ही टूल्स है लिनक्स में लाइक एनिमेशन के लिए, जिसमें से ये वर्किंग नहीं है बस, और सब वर्किंग है। और इसमें एरर आ रहा है तो इसमें इसको हम कल डिस्कस करते हैं, SNMP वॉक। और भी टूल्स होते हैं लिनक्स के लाइक एनिमेशन के, काफी अच्छे होते हैं। तो वो मैं उसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो लाइक काफी रेलिवेंट होते हैं रियल लाइफ के लिए, लाइक रियल टाइम एनिमेशन के लिए। तो वो जब हम लैब सॉल्व करेंगे तब आप उसको इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी के लिए जो सिलेबस में आने हैं, वो बस इतने ही टूल्स हैं। सो बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए और उसको रन करना आना चाहिए। ओके, अब इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मॉड्यूल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, 4 है सॉरी। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है इसमें से, लाइक कोई डाउट या कोई क्वेरी। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये काफी छोटा मॉड्यूल है, तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर है सिस्टम हैकिंग, लाइक विंडोज हैकिंग और एंड्रॉइड हैकिंग और सर्वर हैकिंग, तो ये सब है। और पासवर्ड कैसे फैच करते हैं वो सब सिस्टम हैकिंग में आता है। सो किसी को कुछ पूछना है इसमें से। ओके, सो अब जो भी है रेस्ट वो मंडे को डिस्कस करते हैं। लाइक आप जो भी टूल्स अभी डिस्कस हुए आप उसको ट्राई करिएगा।
नहीं नहीं, लिनक्स की नहीं मिली एक्चुअली। वो जो रेडिट है वो काफी ऑफिशियल है, लाइक एंटरप्राइज लेवल के, तो उसकी नहीं मिली मुझे। उसका आप कोई और वर्जन यूज कर सकते हैं आई थिंक, फ्री में। तो वो मैं आपको बताऊंगी, एक और वर्जन है उसका। तो वो मैंने एक्चुअली यूज किया था काफी टाइम पहले, तो वो फ्री में अवेलेबल था। तो वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा वर्जन था। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है, उसमें मुझे वो वर्चुअलाइजेशन का फीचर्स यूज है, और वो है आई थिंक 8 या 9 में। दिक्कत वो है। ओके। और तो वो सिक्स किसी और वर्जन में नहीं मिली। सिक्स सिक्स में और 7 में आई थिंक नहीं है। उसमें कुछ वो हम्म, यम का फाइल जो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, वो जैसे इंस्टॉल करने जाता हूँ तो वो सब्सक्राइब का पूछ रहा है। ओके ओके। तो मैं देखती हूँ, और वैसे तो नेट इस पर नहीं है की, बट देखते हैं अभी कहीं और मिल जाए तो मैं दो तीन कल से बात करते हैं इसके लिए, जो यूज करते हैं रेडिट। ओके, अगर उनके पास होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ ठीक है मैडम, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मिल जाता है तो वैसा, आपको मिलता है तो आप बता दीजिएगा। ओके। तो सो रेस्ट मंडे को डिस्कस करते हैं। आप ये सारे जो भी टूल्स इस वीक हुए हैं आप सबको ट्राई करिए। अगर किसी में भी कोई इशू आता है तो आप मंडे को पूछ सकते हैं। किसी भी टूल को रन करने में कोई एरर या फिर कोई भी इशू, तो हम डिस्कस कर लेंगे।